हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। जैसा कि आईआईटी बॉम्बे ने आज गेट 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कंप्लीट डिटेल आपको गेट 2021 आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे मिल जाएगी। पर स्टिल इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, इस बार क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हैं, पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, गेट वैलिड स्कोर कितने ईयर्स के लिए वैलिड है, फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और क्या डेट है, इसकी कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि सबसे पहले मैंने गेट 2021 आईआईटी बॉम्बे को क्लिक किया तो हम होम पेज पे आ गए हैं, गेट 2021 के होम पेज पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, गेट 2021 के होम पेज पे आने के बाद यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें गिवन है कि गेट जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है आईसी बेंगलोर और 7 आईटीज़ के साथ मिलके। बट इस बार जो गेट कंडक्ट करवा रहा है दैट इज आईआईटी बॉम्बे, राइट। और नेक्स्ट अगेन लिखा हुआ है कि जो गेट स्कोर है, द गेट स्कोर इज आल्सो यूज बाय सम ऑफ द पीएसयूज बट नॉट ऑल द पीएसयूज, राइट। एंड जो वैलिड गेट का स्कोर वैलिड रहेगा वो अगेन 3 ईयर्स के लिए है। बट इस बार जो मेनली चेंजेस हुए हैं कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं और टू न्यू ब्रांचेस भी ऐड हुई है, राइट। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अब 27 हो चुके हैं, राइट। और जो गेट की डेट है वो है फेब ऑफ 5th 6th 7th 12th 13 एंड 14, राइट। और इस नेक्स्ट मूव करते हैं, गेट 2021 की हाइलाइट्स क्या है। हाइलाइट्स के बारे में ऑलरेडी हमने डेट के बारे में डिस्कस कर लिया, दैट इज फ्राइडे सैटरडे संडे 5th 6th एंड 7th एंड अगेन नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे दैट इज 12th 13 एंड 14th ऑफ फेब। जो अगेन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और इसमें टू जो एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हुए हैं दैट इज इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस दैट इज इन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, philosophy, psychology and sociology. So total number of subjects are 27. Next the important thing is इस बार जो गेट का पैटर्न रहेगा वो कैसा होने वाला है। गेट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं जो ऑलरेडी आते रहे हैं। सेकंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन वो भी आते रहे हैं, बट वन मोर थिंग इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। इट मीन्स इस बार गेट में अगर किसी क्वेश्चन के मोर देन वन सॉल्यूशन राइट हुए तो आपको मार्क करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो, राइट। इट मीन्स मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में आपके मोर देन वन आंसर राइट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम 2 पेपर्स में एलिजिबल हो सकता है। उनका कॉम्बिनेशन क्या है वो हम नेक्स्ट आगे वीडियो में देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, अगेन स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में है या ऑलरेडी फाइनल ईयर में या पास आउट हो चुका है वो इस पेपर में दे सकते हैं। बट मैक्सिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है। जो मोड रहेगा दैट इज ऑनलाइन मोड रहेगा एप्लीकेशन भरने का, और एप्लीकेशंस की डेट क्या रहेगी वो हम अभी अपने वीडियो में देखने वाले हैं। अगेन स्कोर जो वैलिड है वो 3 ईयर्स के लिए है। और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है ये ध्यान में रखना बच्चे। इस बार जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की दैट इज 14th ऑफ सितंबर और विदाउट लेट फीस 30th ऑफ सितंबर। इट मीन्स जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो 14th ऑफ सितंबर से 30th ऑफ सितंबर तक। इट मीन्स ओवरऑल हमें 16 डेज का टाइम मिला है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको लेट फीस चार्ज करना पड़ेगा, वो कितना है नेक्स्ट देखने वाले हैं। इट मीन्स लेट फीस के साथ हमारा कितना होने वाला है 7th ऑफ अक्टूबर तक, राइट। और अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है, सिटी एग्जामिनेशन सिटी चेंज करनी है, कुछ एडिशनल पेपर चेंज करना है तो वो लास्ट आप 30th ऑफ नवंबर तक कर सकते हो। एडमिट कार्ड 8th ऑफ जनवरी को आ जाएगा, वो ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑफलाइन या आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं होगी, राइट। 8th ऑफ जनवरी से आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगेन हमने डेट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जो टाइमिंग रहेगा दैट इज अगेन 9 to 12 in the morning and 3 to 6 in the evening, right. These time are tentative time, मे भी चेंज हो सकती है। और जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज ऑन 22nd ऑफ मार्च। नेक्स्ट मूव करते हैं गेट 2021 के पेपर्स के। पेपर्स का यहाँ आपको दिख रहा होगा कि गिवन ब्रांच नेम विद देयर कोड गिवन है। अगर मैं सीएससी की बात करूँ तो उसका कोड है CS, राइट। और एडिशनल पेपर जो है CS वाले स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट किस अदर पेपर में एलिजिबल हो सकते हैं दैट इज MA मीन्स हम यहाँ देख सकते हैं कि MA का मीनिंग है यहाँ पे मैथमेटिक्स, दैट इज ऑन 50th कॉलम रो नंबर 50th। मैथमेटिक्स में सिर्फ CSC वाले एडिशनल पेपर दे सकते हैं, राइट।
और जो पैटर्न रहेगा वो इन जनरल CSC के लिए सेम है, दैट इज़ 15 मार्क्स फॉर एप्टी और एप्टी पार्ट एंड 85 मार्क्स फॉर टेक्निकल पार्ट, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, इंफॉर्मेशन ब्राउज़र ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया, उसके बारे में वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगेन बच्चे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन होगा, वैल्यू फिल करनी है। बट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इट मीन्स इसमें मोर देन 1 ऑप्शन राइट हो सकते हैं, तो आपको सबको मार्क करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ये AR CY EY जो भी ब्रांचेज हैं इनको छोड़ के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड ऑफ 15 मार्क्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ 13 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ 13 मार्क्स, एंड जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेंगे दैट इज ऑफ 72 मार्क्स, सो ओवरऑल टोटल इज 100 मार्क्स, राइट। और अगेन मार्किंग स्कीम सेम है, 1 मार्क और 2 मार्क्स के लिए, राइट। तो हम बात करते हैं CSC की। CSC की यहाँ आप देख सकते हैं CSC में जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, सब्जेक्ट 85 मार्क्स, आउट ऑफ 85 13 मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स, राइट। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। गेट 2021 मेन हाईलाइट पॉइंट्स क्या हैं? हाईलाइट पॉइंट्स ये हमने ऑलरेडी डेट को डिस्कस कर लिया है, 2 न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं। अगेन हाईलाइट पॉइंट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, इसके बारे में हम अगेन अपने ब्राउजर में डिटेल्स में देखने वाले हैं, राइट। और अपर एज कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी हमने बता दिया कब से स्टार्ट होंगे, 3 इयर्स के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। गेट 2021 पोस्टर, जिसका हम सबको बहुत दिनों से इंतजार था, दैट इज अगेन एप्लीकेशन गिवन, यहाँ एप्लीकेशन टाइम्स डेट हमें गिवन है, रिजल्ट 22 ऑफ मार्च को आने वाला है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो फीस है फीमेल्स के लिए, SC ST PW कैटेगरी के लिए वो नॉर्मल फीस है 750, बट अगर आप 30th के बाद में फिल करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी 1250। और अदर कैंडिडेट्स के लिए OBC और जनरल और EWS के लिए जो फीस है दैट इज 1500 और लेट फीस है आपकी 2000, राइट। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेनली क्या है कि एक कैंडिडेट हु इज करंटली स्टडिंग इन द 3rd ईयर, या तो वो 3rd ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएट हो चुका हो, राइट। और किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्निकल में, आर्किटेक्ट में, साइंस में, कॉमर्स और आर्ट्स में, तो वो ये गेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि गेट इज नॉट अ एडमिशन इंश्योरिंग एग्जाम, कि अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो ये गेट कमेटी इंश्योर नहीं करती है कि आपको एडमिशन मिलेगा, राइट। इट मीन्स क्वालिफाइंग इन गेट एग्जामिनेशन डज नॉट गारंटी एडमिशन और स्कॉलरशिप। अगर आपने गेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो कंफर्म नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा या स्कॉलरशिप मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि किस IIT का कितना स्कोर गया है, क्या आप उसमें एडमिशन ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, राइट। ये ध्यान रखना, स्पेशली मेंशन किया। अगेन उन्होंने मेंशन किया सिमिलर वे में कि गेट क्वालिफिकेशन डज नॉट एश्योर अ पब्लिक सेक्टर जॉब, राइट। गेट कमेटी ये एश्योर नहीं कर रही कि अगर आपने गेट को क्वालिफाई किया है तो आपको PSUs में जॉब मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि PSU क्या गेट के स्कोर को वैलिड मानते हैं या नहीं मानते, इट डिपेंड्स अपॉन द PSUs कमेटी ओनली, राइट। नेक्स्ट बच्चे, जो सिलेबस है वो सेम है, ऑलरेडी सिलेबस आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। CSC के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, हमने देख लिया है। मूव करते हैं बच्चे CSC के सिलेबस की तरफ। अगेन सेम सिलेबस है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, हमने देख लिया। अगर आपको लगता है तो आप हमसे, कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। CSC में कोई भी सिलेबस चेंजेस नहीं हुआ है बच्चे, सेम सब्जेक्ट्स हैं, सेम सिलेबस है। नेक्स्ट डाटा रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो मेनली किस किस डेटा की जरूरत है आपको? देखो बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आपको स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी PDF फॉर्मेट में जरूर चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी है और आपके पास स्कैन्ड कॉपी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जिस भी स्टूडेंट की जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या PW हैं, तो प्लीज़ आप अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में हो सकता है आपका सर्टिफिकेट लेट बने और उस टाइम तक आप डेट
निकल जाए फॉर्म फिल करने की, तो प्लीज़ अभी ही अप्लाई कर दीजिए। अगेन स्कैन कॉपी ऑफ PW सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल इन PDF फॉर्मेट, राइट। नेक्स्ट बच्चे, आपको वो सिंपल जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि आधार कार्ड, लाइसेंस या इनमें से किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी डिग्री डिटेल होनी चाहिए बच्चे, राइट। कॉलेज नेम विद, अगर आप थर्ड ईयर फाइनली में हैं तो कॉलेज नेम होना चाहिए विद पिन कोड। नेक्स्ट बच्चे सेम है कि आपका पर्सनल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, पेरेंट्स नेम, ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। एंड ए वैलिड फ़ोटो आईडी। अब ध्यान रखना बच्चे, फ़ोटो आईडी में आप एक वैलिड फ़ोटो आईडी अप्लाई करना जिसमें आधार कार्ड होगा, लाइसेंस कार्ड होगा, कुछ भी होगा। बट जो फ़ोटो आईडी आपने दी है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो सेम ओरिजिनल आपको वहाँ पे चाहिए। ओरिजिनल आपको अगर होगा तभी एंट्री मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इट मीन्स जो भी आप अभी यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लगा रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सेम आइडेंटिटी आपकी बच्चे ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास। और जब गेट एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो उस दिन आपके साथ ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए बच्चे, उसकी फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी अलाउड नहीं होगी। ये हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, अभी स्पेशली मेंशन किया है गेट ने। नेक्स्ट बच्चे, एप्लीकेशन फीस ऑलरेडी हमने देख लिया है कितना है। इन जनरल 750 फॉर फीमेल कैंडिडेट, SC ST PW category, and for other candidate it is going to be 1500, और late fees 1250 and for other candidate it is 2000, right। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर जगह ही है इसका, नियर बाय आपके मेन सिटी में आपको हर जगह मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी साइट पे, राइट। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं इसकी ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र में जैसा कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है देयर इज़ नो एज लिमिट। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है कि आप कभी भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। नेक्स्ट, ऑनलाइन मोड से होने वाला है और गेट स्कोर वैलिड है 3 ईयर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी सेकेंड स्लाइड की तरफ। अगेन बच्चे, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, CSE के सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट मूव टू थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है CS ब्रांच के लिए दैट इज एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, सब्जेक्ट 85 मार्क्स, आउट ऑफ 85 30 मार्क्स इज फॉर मैथमेटिक्स, टोटल इज 100 एंड टाइम इज 180 मिनट, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, एलिजिबिलिटी फॉर गेट 2021 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इसको। उसके बाद बच्चे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेट 2021 इज, अगर आपके पास BE BTech और B फार्मा की डिग्री है तो क्वालिफिकेशन डिग्री क्या होना चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और BTech 4 ईयर्स आफ्टर 10+2 और 3 ईयर्स आफ्टर BSc स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं बच्चे, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, राइट। और डिस्क्रिप्शन फॉर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट इज करंटली इन द 3rd ईयर और हायर ग्रेड और ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट। तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन कब होना चाहिए आपका, 2022 में, राइट बच्चे, 2022 में। नेक्स्ट बच्चे, आप देख सकते हैं, हम अगर इसको मूव करें तो अगर आपने MSc MA MCA और इक्विवेलेंट है तो आपकी डिग्री क्या होगी, मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ द आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और एन इक्विवेलेंट, राइट। और जो कंप्लीटेड डिग्री है दैट इज 2022 में। तो ये ध्यान रखना बच्चे, आप देख सकते हैं। अगेन BSc BA और BCom के लिए अगेन बैचलर डिग्री इन एनी ऑफ द ब्रांच साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, गेट 2021 स्कोर कार्ड। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे कि जब भी गेट का रिजल्ट आ जाएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इन बिटवीन 22 ऑफ मार्च को आपका गेट का रिजल्ट आने वाला है, और आप डाउनलोड अपना स्कोर कार्ड 26 मार्च से लेके 21 ऑफ मई तक कर सकते हैं। बट अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो बच्चे आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे, और आफ्टर 31 मई से लेके टिल 31 दिसंबर तक आप सॉफ्ट कॉपी मंगवा सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको पे क्या करना होगा, 500 रुपीज़ पे करने होंगे। और अगेन इन्होंने मेंशन किया है कि बच्चे इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द स्कोर कार्ड इज सेफली स्टोर्ड बाय द कैंडिडेट फॉर ऑल द फ्यूचर यूजर्स। ओके, इट मीन्स अगर इन फ्यूचर आपको इस गेट स्कोर कार्ड की कोई ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ रिकमेंड करते हैं कि आप सॉफ्ट कॉपी रखिए, और सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा। और सॉफ्ट कॉपी किस किस डेट के बीच में मिल सकती है, आफ्टर 31 ऑफ मई
एंड टिल 31 दिसंबर। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि सर हमारा गेट क्वालिफाई है, हमने डिग्री कर रखी है, बट हमारे पास स्कोर कार्ड नहीं है। स्कोर कार्ड आफ्टर बच्चे मास्टर्स भी, आप अगर आप मास्टर्स के बाद अगर मान लो कोई पीएसयूज में आपकी जॉब लग जाती है, पीएसयूज ये कहता है कि क्योंकि 3 इयर्स के लिए गेट स्कोर वैलिड है, मान लो किसी पीएसयूज ने बोल दिया कि लास्ट 3 इयर्स का कोई भी गेट स्कोर वैलिड होगा, बट अगर आपके पास बच्चे उस पीएसयूज में जाने के लिए अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं हुआ तो आप वैलिड नहीं माने जाओगे, इवन दो चाहे आपने आईआईटी से कर रखा है या एनआईटी या किसी भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से कर रखा होगा, बट अगर आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो प्लीज़ मैं खुद से आपको एडवाइस करूंगा कि आप सॉफ्ट कॉपी ज़रूर रखें अपने पास, कभी भी काम आ सकती है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट अगेन बच्चे, आपको जब भी आपको फॉर्म फिल करना है तो स्कैंड कॉपी रखनी होगी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है PWST/SC कैटेगरी वालों को। तो अपनी बच्चे प्लीज़ अभी से ही अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कोविड की वजह से हो सकता है लेट हो जाए, राइट। एडमिट कार्ड आप बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम 8 जनवरी से, और आपको कोई भी हार्ड कॉपी आपके घर, आपके एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड टू द कैंडिडेट बाय पोस्ट और ईमेल। आपको ना तो ईमेल आने वाला है ना पोस्ट से सेंड किया जाएगा, आपको खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बच्चे, अगेन एप्टीट्यूड का जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है दैट इज वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड में ग्रामर, टेंसेस, आर्टिकल, वोकैब, ये सब आप देख सकते हैं गेट की वेबसाइट पे जाके। क्वांट एप्टीट्यूड में क्या क्या कवर है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या कवर है, एंड नेक्स्ट स्पेशल एप्टीट्यूड में क्या क्या कवर होने वाला है। तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, इट मीन्स फोल्डिंग पेपर, कटिंग, डायमेंशन, स्केलिंग, मिरर, असेंबलिंग, ग्रुपिंग, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चे एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड इज ऑफ 15 मार्क्स, राइट। तो इस बार सिलेबस मेंशन है इसका। नेक्स्ट हम मूव करें, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 और 2 मार्क्स, राइट। देयर आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड ईच विल हैव चॉइस ऑफ 4 आंसर, बट आउट ऑफ विच ओनली 1 चॉइस इज करेक्ट। जैसा कि होता है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी अकॉर्डिंग टू 1/3, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 1/3, 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 2/3, राइट। बट बच्चे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इस बार ऐड हुई है दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस कैरिंग 1 और 2 मार्क्स ईच इन ऑल द पेपर एंड सेक्शंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, दीज क्वेश्चन आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड ईच विल हैव चॉइस ऑफ 4 आंसर, आउट ऑफ विच 1 or more than 1 choice are correct, right, out of which 1 or more than 1 choice are correct. There is no negative marking for wrong आंसर इन MSQ क्वेश्चंस। MSQ के लिए बच्चे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि NAT में होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में होता है। हाउएवर देयर इज नो पार्शियल क्रेडिट फॉर चूजिंग पार्शियल करेक्ट। इट मीन्स अगर आपने 4 ऑप्शंस हैं, उसमें सपोज करो 3 ऑप्शंस राइट थे, आपको 3 मार्क करने थे, बट आपने 2 मार्क किए हैं, तो उसके लिए भी आपको कोई पार्शियल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। या तो आप तीनों के तीनों करेक्ट करो या एक भी ना करो, राइट। नेगेटिव नहीं है, बट अगर आपको पॉजिटिव नंबर मिलने वाले हैं तो आपको तीनों के तीनों या जितने भी उसके करेक्ट ऑप्शन है सबको मार्क करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बच्चे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपको पता होगा कि आपको वैल्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स वैल्यू के टाइप क्वेश्चन है, उसमें राउंड ऑफ करके आपको वैल्यूज फिल करना होगा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट स्लाइड की तरफ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड बच्चे, एक बार आप देखते रहना। फर्स्ट प्रॉब्लम इन्होंने गिवन है कि अगर मैं करंटली 3rd ईयर में हूँ, BA, BCom, BSc में हूँ, तो क्या मैं गेट का पेपर फिल कर सकता हूँ? उन्होंने बोला यस, आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, अगर आप 3rd ईयर BE में हैं, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, अगेन एज लिमिट कुछ भी नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस है कितने बार आपको पेपर दे सकते हो, आप अपनी लाइफ टाइम में कितनी भी बार दे सकते हो। ऑलरेडी अगर आपने मान लो 2 या 3 बार पेपर दिया हुआ है तो फिर भी आप इस पेपर को फिल कर सकते हो, सेम जैसा कि लास्ट ईयर होते आया है। अगर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन आई अपीयर इन एनी ऑफ द गेट 2021 पेपर? नहीं बच्चे, आपका जो कॉम्बिनेशन गिवन है उसी में, और जिसमें CSC सिर्फ मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकता है। आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो? जब भी ऑनलाइन स्टार्ट होगा हम आपको अगेन इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बता देंगे।
अगेन अगेन बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन आई यूज वन ईमेल एड्रेस टू फिल मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म? नो, वन ईमेल एड्रेस कैन बी यूज टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। इट मीन्स बच्चे अगर आपको मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको अलग अलग ईमेल आईडी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान देना। डू आई नीड टू फिल टू फॉर्म टू अपीयर इन टू पेपर्स? अगर आपको दो जैसा कि इस बार अलाउड किया है कि एक स्टूडेंट दो पेपर में अपीयर हो सकता है, क्या आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा? नो, टू पेपर ऑप्शंस मे बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द गिवन सेट ऑफ कॉम्बिनेशन इन ए सिंगल फॉर्म ओनली। इट मीन्स आपको एक ही फॉर्म फिल करना है, उसमें ऑलरेडी आपके पास मेंशन होगा कि आप कितने फॉर्म फिल करना चाहते हो, राइट? ये अच्छी चीज़ है बच्चे, यहाँ पे अच्छे मेंशन है। नेक्स्ट बच्चे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हमें लग रहा है दैट इज आप कैसे फीस पे कर सकते हो। ऑनलाइन आपको फ़ी पे करनी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, हाउ मच फी आई पे टू अपीयर इन ए टू पेपर ऑफ गेट 2021 एग्जामिनेशन? अगेन बच्चे इंपॉर्टेंट है, द फी पर सब्जेक्ट इज गिवन बिलो फॉर टू पेपर द अमाउंट ऑफ फीस ट्वाइस दैट ऑफ अ सिंगल पेपर। इट मीन्स बच्चे अगर आप एक पेपर के लिए मान लो 750 है, तो अगर आप दो पेपर फिल करते हो तो 750 प्लस 750 टोटल अमाउंट होने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर एक फॉर्म को फिल करते हो तो 1500, अगर दो फॉर्म को फिल करते हो तो ये टोटल अमाउंट आपका 3000 चला जाएगा। ये ध्यान रखना बच्चे, ये अच्छे से मेंशन है। नेक्स्ट अगेन बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, अगेन डू आई हैव टू सेंड द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म? नहीं, आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट कहीं पे भी नहीं सेंड करना है, राइट? अब बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ आई हैव नॉट अपलोडेड फोटोग्राफ एज पर द स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड विल माय एप्लीकेशन बी रिजेक्टेड? यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे कि एक बार जब भी फॉर्म फिल करो तो उससे पहले एक बार इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना। अगर आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो फोटोग्राफ और सिग्नेचर एज मेंशन स्पेसिफिकेशन आपने नहीं भरा है तो बच्चे आपका चांसेस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो प्लीज़ आपसे बच्चे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी फॉर्म फिल करें तो एक बार उनकी इंस्ट्रक्शन को पहले रीड कर लें, राइट? नेक्स्ट बच्चे, विच आईडी विल बी एक्सेप्टेड? अगेन पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, कॉलेज आईडी भी मेंशन है बच्चे, कॉलेज आईडी भी एप्लीकेबल है, राइट? नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज देयर अ रिलैक्सेशन इन कट ऑफ स्कोर एंड फीस ऑफ ईडब्ल्यूएस? अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या आपको रिलैक्सेशन मिलेगा बच्चे? आंसर है बच्चे, द कट ऑफ स्कोर एंड फी ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट विल बी सेम एज जनरल कैटेगरी। ना तो आपको फीस में रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ना आपका कट ऑफ स्कोर में मिलने वाला है, राइट? और अगर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप हमें जनरल में ही कंसिडर कर माने जाओगे बच्चे। इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग रिक्वायरमेंट यू विल बी कंसिडर्ड एज जनरल कैटेगरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चे। तो इट मीन्स आप क्या करें कि जब भी गेट का एग्ज़ाम फेब में हो जाएगा, रिजल्ट मार्च में आएगा और एप्लीकेशन प्रोसेस मई लास्ट और जून में मई लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम पे पहले बच्चे अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि मोस्टली आईटीज बच्चे रीसेंट का ही 1 ईयर मैक्सिमम 1 ईयर का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगती है, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना बच्चे। इस बार भी बच्चों को बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, अगर और कोविड की वजह से मन नहीं पा रहा है तो बहुत दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ ऐसी दिक्कत आप ना फेस करो। इसके लिए बच्चे जनवरी और फरवरी में आप सबमिट कर देना फॉर्म ईडब्ल्यूएस का, राइट? अगेन बच्चे ये लिखा है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो क्या आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ये अपलोड करना है? नहीं करना, क्योंकि बच्चे आप जनरल कैटेगरी, अभी आप जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर हो रहे हो। ये तो एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम की बात है बच्चे, जब आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कट ऑफ स्कोर में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट बच्चे, आपको जो एडमिट कार्ड है वो 8 जनवरी से मिल जाएगा। कोई ईमेल आपके पास नहीं आएगा, कोई पोस्ट नहीं आएगी, आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा, राइट?
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इज द एडमिट कार्ड अलोन सफिशिएंट टू गेन एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर? नो बच्चे, ध्यान रखना बच्चे, जब भी आपने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल किया था तो आपके पास बच्चे एक तो प्रिंट आउट होना चाहिए अपने फॉर्म का, एंड देन अलोन विद ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडी which was specified during the filling up of the application form. It means जो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे आपने जो आईडी सबमिट की थी वही आईडी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए विथ वैलिड फोटो के साथ बच्चे। स्कैंड कॉपी अलाउड नहीं होगी, एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट अलाउड नहीं होंगे। नेक्स्ट बच्चे, कैन आई ब्रिंग अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड टू गेन एंट्री टू द एग्जामिनेशन सेंटर इन मोबाइल, लैपटॉप और टैब? नो बच्चे, आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं, आपको हार्ड कॉपी ही प्रेफरेबल होगी। प्रेफरेबल वो भी कलर में है, अगर आप ब्लैक एंड वाइट भी लेके जाते हो तो चलेगा, बट बच्चे आपको मोबाइल में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास मोबाइल में अपना एडमिट कार्ड है, वो अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे, मैक्सिमम आप 1 और 2 पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बच्चे ये देखो, आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एम आई परमिटेड टू चेंज माई गेट एग्जामिनेशन पेपर? हाँ, अगर मान लो सीएससी का स्टूडेंट है, अभी सीएससी के स्टूडेंट सिर्फ मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, बट मान लो किसी और ब्रांच का स्टूडेंट है, वो किसी और ब्रांच में भी अप्लाई कर सकता है, तो क्या वो चेंज कर सकते हैं? हाँ, वो चेंज कर सकते हैं बच्चे, बट लास्ट डेट क्या रहेगी? 13 नवंबर, राइट? 30 नवंबर ही लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको चेंज करना होगा। उसके बाद अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते होते हो वो कंसीडर नहीं की जाएगी। अगेन बच्चे, आप एग्जामिनेशन सिटी भी चेंज कर सकते हो, दैट इज आल्सो टिल 30 नवंबर। क्या आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? हाँ, आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, सेम है बच्चे, वो भी 30 नवंबर तक। नेक्स्ट बच्चे, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में कब तक एंट्री अलाउड है बच्चे? आपको नॉट लेटर देन 30 मिनट फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एग्जाम स्टार्ट होने के 30 मिनट तक आपको एंट्री अलाउड है, उसके बाद कोई भी एंट्रीज अलाउड नहीं होगी। और बच्चे ये बेसिक चीज़ें ये आप ब्राउज़र डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ओके बच्चे, तो आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो स्टार्टिंग डेट है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपको स्टिल कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में या आपके कोई डाउट है फॉर्म से लेके, तो आप CSC सब्जेक्ट वाइज 2020@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर आपके डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, विद फ़ोन नंबर हम आपको पर्सनली कॉल करके बता देंगे कि आपके और सारे आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, राइट? और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप सब्जेक्ट वाइज 2020@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। तो बच्चे जल्दी से जल्दी जिस भी दिन अगर हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है उस दिन आप बच्चे फॉर्म फिल कर दीजिए, लेट मत हो जाना। और जो भी रिक्वायरमेंट है, मेनली रिक्वायरमेंट है हमारे सर्टिफिकेट की, कैटेगरी सर्टिफिकेट की, अगर आपके पास नहीं है आपको अपलोड करना पड़ेगा बच्चे, तो अभी अप्लाई कर दीजिए, जिससे अभी भी हमारे पास 1 मंथ है, तो विद इन 1 मंथ हमारा सर्टिफिकेट बन जाए। कोई डाउट हो बच्चे आप मेल कर देना हमें सब्जेक्ट वाइज 2020@gmail.com पे, या कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं विद फ़ोन नंबर। हम आपको कॉल करके आपकी डिटेल्स, आपकी क्वेरी को, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर देंगे। ओके बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।